राइटिंग गंदी है, राइटिंग गंदी है, भाई सुधार ले, फेल हो जाएगा वरना, सुधार ले, फेल हो जाएगा वरना। मैं नहीं कहता हूँ ऐसा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मैथ सब्जेक्ट में राइटिंग तो कोई मायने नहीं रखता, बस ऐसा राइटिंग रखो, ऐसी राइटिंग रखो जो कि समझ में आने वाली हो बस। मैथ में ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हीरे छाप के आने पेपर में, आपको कोई मायने नहीं रखता, हीरे छापने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है लोगों को। मैथ और साइंस में तो बिल्कुल ही मतलब राइटिंग का तो कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आप इंग्लिश का, हिंदी का, एसएसटी का पेपर अगर आप करते हो तो भी उनमें भी थोड़ी राइटिंग काम आती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही गंदी गंदी राइटिंग लिख के आओ, थोड़ी सी आप एवरेज राइटिंग रखो, कोई बात नहीं, आपको हीरे नहीं चिपकाने उसके अंदर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एसएसटी का जो पेपर है, आपको पॉइंट में ऐसे दिया होगा ना, आपको 1 2 इस तरीके से, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना, पॉइंट में आपको करना है कि अलग से उसकी हेडिंग बनाओ यार, हेडिंग बना के इस तरीके से उसको अंडरलाइन करेंगे, एंड देन फिर उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। मैं अपनी बात बताता हूँ, ऐसे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जो कि ना 6 मार्क्स में आया हुआ था, और मैं उस टाइम 10th क्लास में था ना, तो 10th क्लास में पता है क्या हुआ था मेरे साथ, मैं वही उसके 2 नंबर के अकॉर्डिंग करके चला गया। मुझे किसी ने बताया नहीं कि कैसे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन को बड़ा करना है और बड़े क्वेश्चन को कैसे छोटा करके लिखना है। मैं करके आ गया क्लास में खुश, भाई सारे क्वेश्चन करके आया हूँ भाई, पेपर से टाइम से पहले पेपर कर दिया, ठीक है, और टाइम से पहले पेपर भी कर दिया, सारे क्वेश्चन भी करके आया हूँ। लेकिन रिजल्ट देखा, कुछ भी नहीं यार, 70 नंबर मेरे, 70 से भी कम नंबर मेरे एसएसटी में आए हुए। बाद में बात समझ में आती है कि अरे यार, की पॉइंट बनाने होते हैं भाई, क्वेश्चन आता है आपको आपके माइंड को चेक करने के लिए, छोटे क्वेश्चन उठा के दे देगा, बोलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में लिखो, लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा छोटे क्वेश्चन में लिखो। तो ये होता है एसएसटी में। राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, राइटिंग अगर आपकी थोड़ी बहुत गंदी है तो चल जाएगा, लेकिन आपने पॉइंट वाइज नहीं लिखा तो नहीं चलेगा, पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज लिखोगे तभी काम बनेगा। तो आपको सारे के सारे जो हैं, एसएसटी की मैं बात कर लूँ, पॉइंट वाइज लिखना है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी राइटिंग अपनी साफ कर लेना। मैथ और साइंस में मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि आपको राइटिंग बिल्कुल ही हीरे जचाने हैं, उसमें आपको अगर सभी समझ में आने वाली बात है ना, समझ में आ रही है, ऐसे नहीं घसीटा डॉक्टर वाली राइटिंग लिख दी, जैसे पैरासीटामोल नहीं होता, पैरासीटामोल, ये ऐसी राइटिंग नहीं लिखनी। चलो हाँ ऐसे लिख दी, हाँ ऐसे लिख दी ना, तो भी नहीं चलेगी। घसीटते मत मारो यार, अलग अलग से हाथ उठा उठा के, मतलब कि पेन उठा उठा के काम करो बस। राइटिंग उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती मैथ में। आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, सारे फॉर्मूले लिखो, यहाँ पे इतनी दूर में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। मैं तो छोटा सा ले रहा हूँ, बाकी पेड़ जो है आपका लैंडस्केप में आता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूले ऐसे करके लिख देने हैं। राइटिंग का मायने रखता है, फुल मार्क्स आ जाएंगे भाई। क्लास में मेरे भी एक था, एक स्टूडेंट ऐसा ही, बिल्कुल राइटिंग उसकी गंदी, मेरी खुद। एक बार पता है क्या हुआ, मैं कॉमर्स से हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट मैंने करा हुआ था। तो क्या हुआ कि सर पेपर ले रहे थे हमारा, प्री बोर्ड ही चल रहा था, मेरा भी प्री बोर्ड, 12th की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्री बोर्ड मेरा चल रहा था। तो प्री बोर्ड में क्या हुआ कि सर ने क्वेश्चन दिया, उसमें आपको पता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। भाई मैंने तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी किया, वो भी 3 घंटे का पेपर मैंने 2 घंटे में कर दिया। लेकिन मेरी राइटिंग इतनी गंदी भाई साहब, मेरे को डाउट हो रहा था उस टाइम कि यार मेरा पेपर तो गलत नहीं है, या सारे पेपर कर ही रहे थे क्योंकि, और मेरा 2 घंटे में हो गया था। और उस टाइम जो है ना, मेरा आई थिंक 60 मार्क्स का पेपर था, मेरे 58 आए थे। 60 मार्क्स का पेपर मेरे 58 आए थे, और सर ने मुझे कहा था जाते 2 नंबर ना मैंने राइटिंग के काटे हैं, पेपर में ना ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा साफ रख ले। अब देखो मेरे 60 में से 58 नंबर आ चुके हैं, क्या बुरा है भाई, बहुत अच्छा नंबर है मेरा तो ये। तो राइटिंग गंदी हो ना हो, राइटिंग को थोड़ा बहुत हाँ कोशिश करो कि थोड़ा बहुत सुधारना, जितना आपसे सुधरता है उतना सुधारो। ये नहीं हद मार के सुलेख लिख रहे हो, अब पेपर का सिलेबस कर रहे हैं, सुलेख लिखे भाई, पेपर लिखें, पेपर की तैयारी कर रहे हैं या सुलेख लिखें, राइटिंग साफ करने पे ध्यान दें। नहीं हो रही कोई बात नहीं, जितना आपसे हो रहा है उतना ठीक है, लेकिन जो है आप कोशिश थोड़ा बहुत कर लेना, और बस अपने अपने सिलेबस पे, अपने पेपर पे, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। अभी राइटिंग उतना मायने नहीं रखता जितना आपका कॉन्सेप्ट, जितना आपका वो रखता है, ठीक है। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, राइटिंग इज डजेंट मैटर, ठीक है। बस यार आपको पता है क्या करना है, चैनल को, ठीक है,